गांव की शांति में छुपा अंधेरा उत्तर प्रदेश के पुरवाया इलाके में एक छोटा सा गांव था, भूरापुर। दिन के समय ये गांव बिल्कुल शांत, मिट्टी की सुगंध से भरा और हरियाली से घिरा रहता था। पर रात के वक्त लोग 7 बजे के बाद तक घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। इस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के बिल्कुल सामने एक गहरा, सदियों पुराना कुआं, काला कुआं। गांव वालों का कहना था, इस कुएं में पानी नहीं, बद्दुआ की गर्म सांस रहती है। लोग कहते थे कि कोई आदमी अगर गलती से भी कुआं के करीब गया तो वापस जिंदा नहीं आया। पर जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, वो था रात को सुनाई देने वाला औरतों का हंसी, हवा के बिना भी पायल की छन छन, और कभी कभी पेड़ पर लटके हुए लंबे बाल। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि असल वाकलिया था, जिसके बारे में सब जानते थे पर कोई बोलता नहीं था। गांव में रहता था 21 साल का लड़का रुद्र, शरीफ, हिम्मती और थोड़ा जिद्दी। उसकी मां सावित्री गांव की सबसे भरोसेमंद औरत थी। बाप 10 साल पहले ही मर चुका था, तो रुद्र ही घर का सहारा था। एक शाम गांव के चौक में चर्चा हो रही थी। रामदीन काका, कल रात फिर से किसी की चीख सुनी गई कुआं के पास। कोई गया था क्या उधर? बुढ़िया माई, अरे वो नंदू का बेटा मुन्ना गुम है, सुबह से मिला नहीं। गांव में हवा सी चल गई। कुआं फिर किसी को निगल चुका था। रुद्र को इस सब पे विश्वास नहीं था। कुआं में भूत, ये सब अफवाह है, वो हमेशा कहता था। पर इस बार बात उसके करीब के लाल मुन्ना की थी। उसने फैसला किया आज रात सच पता करेगा। सावित्री मां रो पड़ी, रुद्र, कुआं के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। पर रुद्र ने मां का हाथ छोड़ दिया। आज किसी के डर से सच नहीं छुप सकता था। रात को 12 बजे रुद्र टॉर्च लेकर घर से निकल गया। रास्ता एकदम सुन सान हो चुका था। कुत्तों की दूर से आती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। हवा दबे दबे चल रही थी। बरगद का पेड़ दूर से ही डराने लगा। पेड़ के पत्ते हवा के बिना हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। क्वान का गोला अंधेर में इनेज दिखता था, जैसे जमीन का मुंह खुला हो किसी को निगलने के लिए। रुद्रा पेड़ के पास पहुंचा ही था कि चान 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 चान, पायल की आवाज। कमर तक लंबे बाल, लाल लहंगा, उल्टे पैर। एक औरत बरगद के नीचे खड़ी थी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और वह 360 डिग्री घूम गई। उसकी आवाज फटी हुई थी, पानी, मुझे पानी चाहिए। रुद्र का दिल गर्दन तक आ गया, पर उसने डर से ज्यादा हिम्मत दिखाई। टॉर्च उस औरत के चेहरे पर डाली। औरत हवा में ऊपर उठ गई। उसके पैर हिल रहे थे, पर जमीन को छू नहीं रहे थे। फिर वो सीधा रुद्र के मुंह पर चिपकने आई। पानी चाहिए, पानी दो। रुद्र ने जोर से धक्का दिया। औरत पेड़ की छाया में गुम हो गई। टॉर्च की रोशनी इधर उधर पड़ी, पर कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक आवाज, मुन्ना, मुन्ना, जैसे कोई बच्चा कुआं के अंदर से मदद मांग रहा हो। रुद्र का खून सूख गया। रुद्र धीरे धीरे कुआं के पास गया, अंदर झांका। थोड़ा सा भी पानी नहीं, पर नीचे एक सुरंग जैसी घाट थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलट गया, पर वहां कोई नहीं। कंधा ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ लग गई हो। फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख, आई ई, आई ई। औरत बरगद के ऊपर से नीचे गिरती हुई सीधा कुआं में चली गई, पर आवाज एक सेकंड भी नहीं आई, जैसे कोई डूब ही ना रहा हो। रुद्र का दिमाग हिल गया। वो भागना चाह रहा था, तभी कुआं के अंदर से एक छोटा हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर एक बच्चा मुन्ना। उसका चेहरा नीला, आंखें कुछ छिपाए हुए। उसने रुद्र को देखकर बोला, भागा क्यों भैया, मुझे बचा लो। पर उसकी पूरी बॉडी ऐसे हिल रही थी
जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसे हिला रहा हो। फिर धीरे से मुन्ना की पीठ पर से एक और औरत का हाथ निकला। वह हाथ मुन्ना को अंदर खींचने लगा। रुद्र चीख उठा, मुन्ना आ! पर मुन्ना अंधेरे में डूब गया। रुद्र ने बिना सोचे कुआं के अंदर छलांग लगा दी। कुआं के अंदर हवा एकदम ठंडी थी, रोशनी बिल्कुल नहीं। रुद्र 3 फीट नीचे गिरी तो उसने देखा यह कोई नॉर्मल कुआं नहीं, यह अंदर से टनल जैसा था। ऊपर का गोला बंद होते जा रहा था, ऐसे जैसे कुआं उसे निगल रहा हो। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं दिखता, पर एक चीज क्लियरली सुनाई दे रही थी। हा 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 हा, रुद्र, तू भी मेरी तरह फंस गया। रुद्र का टॉर्च चालू हो गया। शायद अल्लाह की रहमत या कोई डर का झटका। उसने दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं। औरत जिसे लोग पत्थर से मार रहे थे, फिर कोई उसे कुआं में धकेल रहा था। नीचे ग्राउंड पर एक पुरानी लाल साड़ी पड़ी थी और एक छोटा ब्रेसलेट मुन्ना का। टॉर्च की लाइट आगे बढ़ी, एक साया खड़ा था। औरत का शरीर, पैर उल्टी तरफ मुड़े, मुंह फटा हुआ, जबान लंबी जैसे 1 फुट। वह चिल्लाए, सारे मर्द धोखेबा, सबने मुझे मारा, अब मैं सबको इस कुआं में खींचूंगी। फिर उसने अपने लंबे बाल से रुद्र की गर्दन लपेट ली। बालों का दबाव बढ़ता गया। रुद्र सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगीं। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। औरत सीधा उसके मुंह के पास आई। उसकी जबान रुद्र के चीख को छू रही थी। तू मेरे साथ हमेशा यहीं रहेगा। ऑपस, पाथ, मोरास, ऑपस, ऑप, ऑपस। रुद्र ने बस एक काम किया। पॉकेट में से मां की दी आई हुई त्रिशूल की छोटी मूर्ति निकाली और पूरी ताकत से उस औरत के सीने में घोंप दी। वो चीखी, पूरा टनल हिला। आ आ आ हा 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 हा। औरत का शरीर धुंध की तरह टूटकर हवा में उड़ा, पर उसका एक हाथ रुद्र की गर्दन पकड़ के चिपक गया। आ आ आ आ आ आ आ। रुद्र बेहोश हो गया। जब रुद्र ने आंखें खोलीं तो वह अपने घर में था। मां उसके पास बैठी थी, आंसू पोंछ रही थी। बेटा, क्यों गया था वहां? रुद्र ने सब बता दिया। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। रुद्र, जिसे तूने कुआं में देखा, वो कोई भूत नहीं, वो तेरी बड़ी मां थी। रुद्र को धक्का लगा। मेरी बड़ी मां? पर वो तो पैदा होते ही मर गई थी ना? सावित्री मां की आंखें भर गई। नहीं बेटा, सच ये है कि गांव के लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। रुद्र का दिल कांप गया। क्यों? वह तुझे बचाते हुए मर गई थी। सावित्री ने कहानी सुनाई। 20 साल पहले एक तांत्रिक ने गांव के पुराने ठाकुर के साथ मिलकर एक यज्ञ किया था, जिसमें एक निर्दोष औरत की बलि चाहिए थी। तुम्हारी बड़ी मां को पकड़कर कुआं के पास बांध दिया गया। वह चीख रही थी, लोग मार रहे थे, फिर उन्हें जिंदा कुएं में फेंका गया। उस वक्त तुम बिल्कुल छोटे थे और वह तुम्हें गले लगाकर रखती थी। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और तब से उनका आत्मा फंसी हुई है। रुद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। मां, मुझे उनकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। सावित्री ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, कुआं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। रुद्र ने मां का हाथ पकड़ा। मां, इस बार वही होगा जो हम चाहेंगे। अगली रात 12 बजे रुद्र टॉर्च, धूप, गंगाजल और त्रिशूल लेकर कुआं के पास फिर आया। हवा एकदम ठंडी थी। पेड़ के पत्ते कान फोड़ आवाज में हिल रहे थे। अचानक बरगद से 20-30 औरतों के साया नीचे आए। उनके गले कटे हुए, हाथ टेढ़े मेढ़े, आंखों से खून बह रहा था। सब एक साथ बोलने लगीं, पानी दे दे, बदला दे दे, खून दे दे। रुद्र का दिल फट रहा था, पर उसने धूप जला दी। धुएं से सारे साया चीखने लगे। वो आर पार भाग रहे थे।
एक साया रुद्र की कमर में घुसने लगा, जैसे उसका शरीर तोड़ देगा। रुद्र ने गंगाजल उस पर छिड़का। साया हवा में जल गया। तभी सबसे बड़ा साया, बड़ी मां का भूत, पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा। उसके बाल 15 फुट लंबे, जबान घुटने तक, आंखें अग्नि जैसी। वह सीधा रुद्र की तरफ भागी, जमीन को छुए बिना। रुद्र भी पीछे नहीं हटा। जब वह रुद्र के बिल्कुल पास पहुंची, उसने त्रिशूल उठाया, पर बड़ी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। उंगलियां इतनी ठंडी कि रुद्र का हाथ जम गया। मेरे बच्चे, तू फिर क्यों आया? मरने? रुद्र रो पड़ा। मैं आया हूं आपको मुक्ति देने। बड़ी मां चीखी। मुझे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए। फिर उसने अपने बाल रुद्र की गर्दन में लपेट लिए और उसे कुआं में घसीटने लगी। रुद्र घिसते हुए चीख रहा था, मां मुझे छोड़ दो। पर बड़ी मां का रूप और भी रौद्रनीय बन गया। जब रुद्र का एक पैर कुआं के अंदर गिरा, तभी सावित्री मां दौड़ती हुई आई। उनके हाथ में दिया और कलश था। उन्होंने जोर से पुकारा, दीदी, अगर मुझे बहन मानती है तो मेरे बेटे को छोड़ दे, उसे मत मार। बड़ी मां रुक गई। उनके भूत वाले चेहरे पर एक पल के लिए इंसानी दर्द दिखा। सावित्री, तू आ गई। सावित्री मां रो पड़ी। दीदी, मैं आपको रोक नहीं पाई थी, मुझे माफ कर दो। बड़ी मां के आंसू खून की तरह गिरे। फिर उन्होंने रुद्र को छोड़ दिया। रुद्र जमीन पर गिरते ही मां को गले लगा लिया। सावित्री ने दिया और कलश कुआं में समर्पित किया। दीदी, अब शांत हो जाओ। हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। बड़ी मां धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगीं। उनका रोशनीय रूप पिघलने लगा। आखिरी बार उन्होंने रुद्र के सिर पर हाथ रखा। मेरा बच्चा, खुश रहना। एक तेज चमक हुई और पेड़ की सारी छाया हवा में घुल गई। कुआं की धड़कते हुए आवाज रुक गई। बरगद पे हिलाहन नहीं रहा था। गांव की हवा पहली बार शांत थी। अगली सुबह पूरे गांव ने देखा, कुआं का पाताल बंद हो चुका था। पेड़ की जड़ों से मिट्टी भरकर कुआं घुल गया था, जैसे कभी था ही नहीं। रुद्र ने गांव के मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना की। उस रात के बाद कोई पायल की आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं। बड़ी मां को मुक्ति मिल चुकी थी। गांव फिर से जी उठा। रुद्र मां के गले लगकर बोला, आप अकेले नहीं हो मां, अब मैं हूं। और सावित्री मां मुस्कुराते हुए बोली, और तेरी बड़ी मां आज भी तुझे दुआ देती होगी।